नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसे हम MCQ में देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आपके ऑप्शन है 1965 से 66, ऑप्शन बी 1966 से 67, ऑप्शन सी 1967 से 68, ऑप्शन डी 1968 से 69। तो इसका सही उत्तर है 1968 से 69। भारत में साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में मतदाताओं ने केंद्र और राज्यों के लिए एक साथ मतदान किया था। बाद में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इसे वर्ष 1968 और 1969 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। यानी जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद पहला इलेक्शन 1952 में हुआ, तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन जो नियम था यह लागू। अगला सवाल है, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो पेश किया गया देश का कितनावां संविधान संशोधन विधेयक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 131, ऑप्शन डी 134। तो इसका सही आंसर बी 129 है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन बी हरीश साल्वे, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, रामनाथ कोविंद। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति में शामिल प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद्र भी समिति का हिस्सा थे। 191 दिन की रिसर्च के बाद समिति ने 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन की समिति की तरफ से दिए गए सुझाव में कौन सा गलत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चुनाव कराने की योजना 2 चरणों में लागू हो, ऑप्शन बी आम चुनाव के 200 दिनों के भीतर पंचायत और नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव कराया जाए, ऑप्शन सी सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल हो, ऑप्शन डी इस मुद्दे पर देश भर में खुलकर चर्चा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। वन नेशन वन इलेक्शन की समिति की तरफ से कई सुझाव दिए गए, जैसे कि चुनाव कराने की योजना 2 चरणों में लागू की जाए। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराया जाए। दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर पंचायत और नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव कराया जाए।
सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल हो और इस मुद्दे पर देश भर में खुलकर चर्चा हो तथा चुनाव प्रणाली में बदलाव को लागू करने के लिए एक खास टीम बनाई जाए। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 20। इसका सही जवाब ऑप्शन सी 22 है। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। उस वक्त लोकसभा चुनाव के साथ साथ 22 राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे। यह पूरी प्रक्रिया करीब 6 महीने तक चली थी। पहले आम चुनाव में 489 लोकसभा सीटों के लिए 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था, जबकि आज भारत में वोटरों की संख्या लगभग 100 करोड़ हो चुकी है। 1957, 1962 और 1967 के चुनावों में भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है। अमेरिका, फ्रांस और कनाडा में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान है, जबकि ब्राज़ील में यह नहीं है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए चुनावी खर्च में कमी, ऑप्शन बी राजनीतिक स्थिरता,